लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिराज मलिक। नाज़रीन, चूँकि आज 12 मई को पूरा 1 साल हो चुका है, तो हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन के लिए आज मौजूद है जिन्ना हाउस और यहाँ के दिलखराश मनाज़र देखकर दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि क्या हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की बुनियाद इसलिए रखी थी कि हमारे ही मुल्क के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़ कर जो मुल्क दुश्मन का वाला जो रोल अदा किया और उनको अभी तक जो है वो सजाएं भी नहीं मिल सकी, उस पर मजीद जो है वो दिल खून के आंसू होता है कि वो लोग जिनकी वजह से हमारे मुल्क दुश्मन अनासर को भी पाकिस्तान के खिलाफ भुगतने का मौका मिला, क्योंकि हमारे ही मुल्क के कुछ वो आप कह लें कि कम ज़रफ़ों ने, शिद्दत पसंदों ने, शर पसंदों ने एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़ कर यहाँ पर जो हशर नशर किया, यहाँ पर जिन्ना हो उसकी ईंट से ईंट जो बजाई और जो अभी भी जो तबाही के जो मनाजर हैं वो उसी तरह इसलिए पड़े हुए हैं कि दिखाया जा सके कि कैसे एक सियासी जमात ने एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़ कर जो है यहाँ पर तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा किया। तो मैंने जो बात की कि जो उनको सजाएं अभी तक नहीं मिल सकी, होना ये चाहिए था कि जैसे 1 साल मुकम्मल हो चुका है उनको सजाएं मिलती और आज हम लम्हा न्यूज़ होता या नेशनल या हमारे जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो ये खबरें देते कि जिन लोगों ने ये नापाक हरकत की थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हरकत की थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने की कोशिश की थी, आज वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि रेड लाइन होती है वो कौम के इदारे होते हैं, कोई शख्स नहीं होता। जो शख्स के होते हैं उन्होंने तो आज है कल नहीं है, उन्होंने तो मर जाना है, क्योंकि कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हमने भी मर जाना है। लेकिन जो हमारे इदारे हैं इन्होंने कहा क़यामत रहना है, तो इसलिए इदारों को रेड लाइन बनना चाहिए, इदारों को रेड लाइन कहना चाहिए। और हमारे जो इदारे हैं ये हमारे लिए रेड लाइन है। जब एक शख्स के लिए किसी जमात के लोगों ने रेड लाइन का नारा लगाया तो उसी वक्त अगर उनको रोक दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये इतना उस वाला दिलखराश वाकया पेश ना आता। आज जब मैं आपके साथ इतना उसमें खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ तो ये बड़ी दिल से के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।